हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 200 साल तक राज किए, लेकिन मुग़लों ने हमारे देश पर 800 साल तक राज किए। लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चला कि मुग़ल ने इतने देर तक के राज किए। हम तो बस यही सोचते हैं कि अंग्रेज़ों ने राज किया, अंग्रेज़ों ने हमारे देश को बर्बाद किया, अंग्रेज़ों ने ये किया वो किया। क्यों? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? बच्चे भी यही सोचते हैं, क्योंकि ये सब बातें पता नहीं क्यों हम लोगों से छुपाई गई कि मुग़लों ने भी राज किया। जितना मुग़लों ने धर्म की हानि की, हमारे मंदिर तोड़े और हमारी देवी देवताओं के साथ गलत किया, उनको कहीं भी फेंक दिया, उन्हें ज़मीन में गाड़ के उनके ऊपर मस्जिद बना दी गई, बहुत कुछ किया गया। और ज़्यादा तो यहाँ पे कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी ये बात हम लोगों से छुपाई गई कि मुग़लों ने हम पर राज किया। आप ही सोचिए, मान लो कि नहीं किया, अंग्रेज़ों ने किया, तो ये महाराणा प्रताप थे, किससे लड़ते रहे? और भी बहुत सारे ऐसे थे, जैसे हमने देखा है, सुना है। कुछ नहीं तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम टीवी पे, मूवी पे ऐसा तो देख ही रहे हैं। तो इन लोग किसके साथ लड़ते रहे अगर मुग़ल नहीं थे तो फ्रेंड, सबसे ज़्यादा बर्बादी तो हमारे धर्म की, हमारे भारत के इन लोगों की वजह से हुई। जबकि हम लोगों को पढ़ाते गए, हमेशा ही पढ़ाते गए कि 200 साल तक के अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया। लेकिन आप ही सोचिए, फिर 800 साल का रिकॉर्ड कहाँ गया? और एक बात और, सब कहते हैं कि हिंदू धर्म है तो कोई हम लोगों को प्रमाण ला कर दिखाओ, कहाँ है हिंदू धर्म, ये वो राम जी आए, वो तो इंसान थे, वो तो बिल्कुल ऐसा पुल उल बना दिए, कुछ भी बोल रहे हैं। जबकि अगर हम राम जी की बात करते हैं, कृष्ण जी की बात करते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास उन सब की बातों का प्रमाण है। हम लोगों को पता है कि उनके माता पिता कौन थे, उनके भी माता पिता कौन थे, उनके भी माता पिता कौन थे, हम सबको सबके बारे में पता है। लेकिन एक भी धर्म ऐसा नहीं है जिनके बारे में हम बात करें और वो कब से चालू है, उनके बारे में बात करें तो कुछ भी हम लोगों को पता नहीं चल सकता। और एक बात, हिंदू धर्म में क्या नियम है कि मेरे विचार अलग है, आपके विचार अलग हैं, तो चलो ना हम लोग मिलकर एक क्या कहना चाहिए कि एक वो रख लेते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, विचारधारा शेयर करते हैं एक दूसरे से, जिसे शास्त्रार्थ कहते थे। तो देखते हैं कि क्योंकि सबके विचार दुनिया में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसमें से कोई गलत है कोई सही है, सब सही हो सकते हैं, बस विचारधाराएं अलग हो सकती है। तो हमारे हिंदुओं में ये परंपरा रही कि चलो शास्त्रार्थ करते हैं, देखते हैं। फिर शास्त्रार्थ किया जाता था, उससे निकलकर जो विचारधाराएं सामने आती थी उससे फिर दोनों को सही मान लिया जाता था, उसे कहते थे द्वैतवाद। लेकिन किसी और धर्म में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, सीधी सीधी परंपरा है कि आप अगर हमारे धर्म को नहीं मानोगे तो आपका गला काट दिया जाएगा। ये जो हिंदू धर्म जो इतना बर्बाद हुआ ना, उसका एक कारण है कि ये बहुत लचीला है, बहुत ही सॉफ्ट है, इसकी वजह से। तो अब आप सोचिए कि हिंदू धर्म कितना महान है, सनातन धर्म कितना महान है, और जब देखो तब हम इसका विरोध करते रहते हैं, या विरोध सुनते हैं, करते नहीं तो कम से कम दूसरों से सुनते ही रहते हैं और चुप रहते हैं, क्योंकि मजबूरी हो जाती है। विरोध करने वाले भी हमारे ही बीच के लोग होते हैं, हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है। ठीक है, अभी जो है करेंगे। और कुछ लोग तो कहते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी कहा गया कि क्या ये आध्यात्म को लेकर बैठी हूँ, मुझे तो कोई अच्छा सा जोक वाला कुछ वीडियो बनाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का मनोरंजन हो, तो हमारे चैनल को ज़्यादा व्यू सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो क्या है कि सब तरीके से ये हिंदू धर्म का एक प्रकार से विरोध है, वो जाने अनजाने में कर रहे हैं, नहीं जानते कुछ लोग तो वे विरोध कर रहे हैं। उसका क्या कारण है, इसको रोकना क्यों चाहिए? अगर हिंदू धर्म का विरोध नहीं रुका, या अभी हमारे मंदिर जो बन रहे हैं, या मंदिरों, सबसे मेन बात है कि राम मंदिर के बनने के बाद से हमारे हिंदू धर्म को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। क्यों? क्योंकि जब हमारे भगवान ही कुटिया में थे तो हमारी हालत क्या होती थी। लेकिन जब हमारे भगवान का मंदिर बन गया, सुंदर विशाल मंदिर बन गया, उसके बाद से सारे हिंदुओं के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। और इसके बाद जब धर्म ध्वजा फैलाई गई, उसके बाद तो हिंदुओं की लाइफ में और भी ज़्यादा परिवर्तन आएंगे। लेकिन फिर भी ये तो अभी भी नहीं कहा जा सकता कि कोई ख़राब है या अच्छा है। ये भी नहीं कह सकते कि सारे हिंदू ख़राब होते हैं या अच्छे होते हैं, क्योंकि जो भगवान को मानता है वो सनातनी है, जो नहीं मानता वो नहीं है। तो अब
अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, तो हम उनको कैसे कहें कि वो सनातनी हैं। और सीधी बात हम लोग अपने वीडियो में रहते हैं, हमेशा ही कहते हैं, बचेगा वही। अभी के टाइम पे अभी भी लोग देख रहे हैं चारों तरफ, फिर भी आंखें नहीं खुल रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है वो बुरा हो रहा है तो वो उधर हो रहा है, फॉरेन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, हमारे साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है। लोग इसी पे आंखें बंद करके विश्वास करके बैठे कि हमारे साथ तो बुरा नहीं हो रहा है, जब हमारे साथ होगा तो देख लेंगे। पर ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर वहाँ इतनी ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम आ सकती है तो हम तक प्रॉब्लम आने में टाइम नहीं लगेगा। ये नहीं है कि हमारे साइड नहीं हो रहा है ना, भले ही कम हो रहा है लेकिन स्टार्टिंग तो हो गई। अभी भी लोग आंख बंद किए बैठे हैं और अभी भी उनके मन में डर नहीं है भगवान का। अभी भी उनको ऐसा नहीं लगता अरे वो तो ऐसा चलता रहता है, वही तो चल रहा है। और हम बार बार बोलते हैं कि ये चलता तो रहता है, चला भी है, लेकिन जो 2025 में एक साथ चला है ऐसा कभी नहीं चलता था। तो अब क्या करना है, तो सीधी बात है कि भगवान पे बिलीव करो, वही काम आएगा, यही सनातन धर्म ही काम आएगा, यही हिंदुत्व ही हमारी रक्षा करेगा। ये नहीं कि हम मनोरंजन कर रहे हैं या इधर उधर की बकवास कर रहे हैं, फालतू काम कर रहे हैं, और जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो हम चिल्लाएंगे कि भगवान बचा लो, भगवान हमारे ही साथ क्यों बुरा करते हैं, हमारे साथ ही बुरा होता है, ऐसा वैसा सारा दोषारोपण भगवान पर कर दो। तो ये ठीक नहीं है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ करके हम बार बार बोलते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, कौन सा 24 घंटे पूजा पाठ करने के लिए कहा जा रहा है। बस आप गलत मत करिए, मन को साफ रखिए और बस अपने धर्म पर और भगवान पर विश्वास रखिए, और मन में ही सही भगवान को तो याद कर लीजिए। बस यही कह रहे हैं, क्योंकि अगर कल की जी आएंगे, सब कह रहे हैं, अगर नहीं, ये मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, आएंगे ही आएंगे और आ चुके हैं, लेकिन हमारे सामने आने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही टाइम बाकी है। तो क्यों न, जब हम सब इतना जान चुके हैं तो अपने आप को भगवान में समर्पित कर दें। तो फ्रेंड्स, कल्कि जी की एनर्जी सारे विश्व में व्याप्त हो गई है, ब्रह्मांड में भी व्याप्त है कल्कि जी की एनर्जी, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये ऐसा सुंदर अवतार है जो अपने पूर्ण रूप में आ रहा है अपनी 64 कलाओं के साथ। अभी तक के कोई भी युग में ऐसा अवतार नहीं हुआ है, ऐसा दिव्य अवतार नहीं हुआ है जो अपनी 64 कलाओं के साथ आ रहा है। लेकिन ये जो अवतार है 64 कलाओं के साथ जो कल्कि जी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। तो फ्रेंड्स, अपने मन को साफ कीजिए, गलत काम करना छोड़ दीजिए। अगर किसी का अच्छा नहीं कर से तो बुरा भी मत कीजिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।